राधे राधे दर्शकों। आज बात करेंगे हाथों में मौजूद एक ऐसे राजयोग की जो बहुत सिंपल और सरल तरीके से आप अपने हाथों में भी देख सकते हैं। यानी जिसके हाथों में यह राजयोग बना होता है वह व्यक्ति जीवन में धन संपदा को लेकर के हमेशा उसके पास में सफलताएं प्राप्त होती है। साथ में देश ही नहीं विदेश में भी उसके व्यापार की उन्नति और तरक्की देखी गई है और उनके बुढ़ापे का जीवन भी बेहद संपन्नता और सुखी पूर्ण देखा गया है। वैवाहिक जीवन भी खुशियों का कारण सदैव बना रहा है। संतान भी विशेष तरक्की और उन्नतिशील पाई जाती है। यानी एक ऐसा राजयोग जो अगर आपके हाथों में है तो उसकी विशेषताएं बहुत कुछ आपको जीवन में प्राप्त कराती है। ऐसा मैंने अपने अनुभव में अपने घनिष्ठ मित्रों या अपने ऐसे लोगों के साथ संपर्क में क्योंकि लोग मेरे पास में हस्तरेखा और कुंडली के संबंध में जुड़े रहे हैं। टीवी पर प्रोग्राम रहा है तो लोग जुड़ते ही रहे हैं। तो ऐसे व्यापारी वर्ग भी मुझसे जुड़ा हुआ है और जिनकी हथेली में मैंने प्राय आमतौर पर यह स्थिति देखी है और वह मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इस राज्यों को क्या नाम कहते हैं और कुंडली में भी कैसे बनता है यह सब मैं आपको बताने वाला हूं। और उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे कि हस्तरेखा कुंडली से संबंधित कुछ विशेष उपाय, मनोकामना सिद्धि हो या आपके कार्य की सिद्धि हो, उसके उपाय आप इस पर जब भी देखें आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हस्तरेखा शास्त्र में आज हम बात कर रहे हैं आपकी छोटी उंगली से संबंध में बनने वाले राजयोग की। कुंडली में इस राजयोग को बनाने वाला ग्रह है बुध ग्रह। यह उंगली भी बुध ग्रह को प्रभावित करती है। कुंडली में मिथुन राशि और कन्या राशि का बुध स्वामी होता है। बुध की स्थिति केंद्र के भावों में 1, 4, 7, 10 में हो और स्वयं राशि यानी मिथुन या कन्या राशि के होकर के बैठे हो या उच्च राशि जो कि इनकी कन्या ही राशि होती है और केंद्र के चारों भावों में बैठे हो, इसको कहते हैं भद्र महापुरुष राजयोग। अब ये हथेली में कैसे बनता है इसको भी समझिए। आपकी छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली, आपकी अनामिका उंगली, आपकी छोटी उंगली आपके अनामिका उंगली के प्रथम पर्व यानी यह जहां से मुड़ती है पहले से इस लाइन से थोड़ा ऊपर तक पहुंच जा रही हो, राइट। यह उंगली थोड़ी सी इस लाइन से ऊपर लंबी हो। आपकी बुध रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर के सीधी लंबी चंद्र पर्वत की तरफ को जा रही हो। बुध पर्वत की स्थिति लालिमा युक्त हो, उभार लिए हुए हो, कोई अशुभ चिन्ह ना हो, तो यह बनता है आपकी हथेली में भद्र महापुरुष राजयोग। तो आपने जाना कुंडली में कैसे बनता है और हस्तरेखा में कैसे बनता है। मैं इसमें एक चीज और आपको नोट करा रहा हूं। मैं इस रेखा की बात कर रहा हूं जो बुध पर्वत से जिसका उद्गम हो रहा हो और यह चंद्र पर्वत को जा रही हो, ना कि उस रेखा की जो बुध रेखा के नाम से जानी जाती है। स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं और इसको व्यापार रेखा भी, यानी बुध पर्वत से निकल के जीवन रेखा या भाग्य रेखा या मणिबंध तक जाती है। मैं उस रेखा की बात नहीं कर रहा हूं। तो यह स्थिति अगर आपके हाथों में बनी हुई है तो इसको कहते हैं भद्र महापुरुष राजयोग। इस राजयोग में व्यक्ति को जीवन काल में विशेष सफलता और तेज बुद्धि का व्यक्ति होता है और अपने बौद्धिक क्षमता के कारण, अपने वाक्पटुता के कारण यह अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। देश ही नहीं विदेश में भी यह बेहद सफल व्यापारी भी होते हैं। यानी यह इनमें एक खूबी होती है, ये शत्रुहंता भी होते हैं। कैसे? यह अपनी बातों से अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाने की क्षमता रखते हैं। इनका बाद का जीवन, उम्र का आगे का पड़ाव इनका काफी अच्छा रहता है, जो सुखी रहता है। शुरुआती दौर में कुछ संघर्ष, कुछ ठोकरें ऐसी मिलती है जिससे इनके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन समय समय पर आते रहते हैं और उस अनुभव के कारण अपने कार्य में उनको इस्तेमाल करने से विशेष सफलता प्राप्त करते हैं।
यानी भौतिक सुख सुविधा की बात हो या धन की या मैनेजमेंट की अच्छी स्थिति की बात हो, तो ये बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं। राइट, वैवाहिक जीवन भी इनका काफी सुखी रहता है। अब इसी में आप एक चीज और जोड़ लीजिए, अगर हाथों में यह स्थिति बनी हुई है और साथ में शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी है, क्योंकि यह मेरे अनुभव में आया है जब मैं लोगों से मिला, उन उच्च पद पर बैठे हुए व्यापारियों से मिला, तो उनके हाथों में साथ में शुक्र पर्वत की स्थिति भी बेहतर थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि केवल ये तो आपको सफलता और धन और भौतिक सुख सुविधा साधन देता ही है, और अगर शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो जाए तो फिर कहना ही क्या, यह लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति से लक्ष्मी नारायण योग बन गया, और यहाँ पर भी अगर यह स्थिति बेहतर हो जाए तो यह व्यक्ति अगर अपने व्यापार को जिस स्थिति का करता है उसमें बहुत सफल और श्रेष्ठ नेम फेम और चमकता है। इनका व्यापार, इनके कार्यों को लोग जानते हैं और सब जगह इन्हीं की ही चर्चा की जाती है। जब भी उस कार्य की बात आएगी तब तो आपने आज जाना एक ऐसा राजयोग, एक ऐसा चिन्ह जो आपके हाथों में है, तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में विशेष सफलता और धन तो प्राप्त होगा ही। अब जिन हाथों में नहीं है तो उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज आप जो कार्य कर रहे हैं, समय आने पर हो सकता है कि आपके भी मेहनत से, आपके भी कार्य करते हुए इन चिन्ह की शुरुआत होने लगे, और आगे भविष्य में आपको जब जब इन आपके हाथों में यह चिन्ह उभर के आए, यह रेखा, यह शुक्र और बुध की स्थिति का मिलान हो, तब तब आपके जीवन पर विशेष धन और व्यापार वृद्धि की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अन्य कुछ कारण भी और होते हैं, अन्य पर्वत और हथेली की स्थिति भी, जो इसमें रुकावट का कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। आप अपनी हस्तरेखा या कुंडली के जरिए अपने जीवन में हो रही घटनाओं के संबंध में जानना चाहते हैं और उनसे आगे कैसे बढ़े, क्या उनके लिए समाधान करें जिससे आपके जीवन पर आपको सुरक्षा मिले और आप अपने जीवन, अपने कार्य में सफल हो, आपकी स्थिति मजबूत हो। इसलिए हिम्मत को बनाए रखने के लिए आपको अच्छे आचार्य के साथ में जुड़ करके अपनी कुंडली हस्तरेखा का विश्लेषण कराना चाहिए। आप मुझसे कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट शुल्क लागू है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। राधे राधे।